गिरी से टकराए थे तो 32-47 से हार का सामना करना पड़ता है। सागर आपको यदि बढ़ना है तो कम से कम 7 साके और जतिन विंदे बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, वो लेफ्ट बताएगा। बहरहाल विसल बज चुकी है, का मतलब ये कि मुकाबले की पहली रेड मुंबई शहर की तरफ से आने वाली है और मुंबई शहर के लिए जतिन विंदे वो खिलाड़ी है जो शुरुआत करेंगे। दूल्हे की टीम के डिफेंस के आंकड़े यदि देखे जाए तो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा बुरा उन्होंने डिफेंस में प्रदर्शन किया नहीं है। अक्षय पाटिल जो खुद एक रेडर है, टीम के कप्तान है, उनके सामने जतिन ने टो टच करने की कोशिश की है। सोच अच्छी है, कवर्स टूटे, कॉर्नर्स पे गए, डैश किया, बाहर गए जतिन। का स्ट्राइक रेट 75% था, लेकिन दूल्हे का रेट, सक्सेस रेट वो है 40%। यानी कि इस खिलाड़ी का चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और शायद इन्हें ज्यादा रेट्स लगाने पड़े, क्योंकि एवरेज में अगर देखेंगे तो ये खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन। बहरहाल वो बोनस मिला, का मतलब ये है कि 2 पॉइंट दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की टीम ने अपने नाम कर लिए हैं। अनिकेत माफ कीजिए, वो अगले खिलाड़ी जो 7 के हाउस में गए, बैक टू बैक इन्होंने टो टच करने की कोशिश की। शोएब से इनका सीधा सीधा सामना था, शोएब ने नकार दिया है कि किसी भी तरीके का शुरुआती क्षणों में ये एकमात्र खिलाड़ी टीम का कप्तान अक्षय पाटिल 2 बोनस ला चुका है। शनि कोहली अगली रेड के ऊपर, 7 का डिफेंस एक बार फिर है, सीधा सीधा सामना इन्होंने जाके किया अपने प्रतिद्वंदी जर्सी नंबर 8 की पोजीशन पे राजकुमार से। क्या कुंवर 3 और 2 का स्कोर अक्षय पाटिल फिर से गए हैं और लगातार रेड लगा रहे हैं। और जैसा कि बात कर रहे थे आप आयुष, यहाँ पे एक और पॉइंट शायद मिलेगा। और आयुष, आप बात कर रहे थे कि लगातार यहाँ ये विचित्र सी बैंडेज आपको भी नजर आई थी नवनीत रोहित के? बिल्कुल बैंडेज नजर आई थी। जतिन विंदे फिर से एक बार 37% टैकल सक्सेस रेट है दूल्हे का, 3 स्टार प्रदर्शन। और बोनस देखेंगे तो जो और नए बच्चे हैं, नए छोटे बच्चे, वो अगर देखेंगे तो उससे सीखने को मिलेगा। लेकिन अक्षय पाटिल इस बार उनका जलवा नहीं चला है। मुंबई शहर के डिफेंस में कई बार यदि आप सिर्फ एक खिलाड़ी के भरोसे चल रहे हैं, 2-4 मिनट वो खिलाड़ी बाहर रह जाए तो तख्ता पलट हो जाता है उस मुकाबले का। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन यहाँ पर अनिकेत मस्ताके ने बहुत खूबसूरती के साथ वो 1 पॉइंट लिया। एक वक्त ऐसा लगा था सनी वापस आते हुए। हमें बचपन से सिखाया गया पहले आओ पहले पाओ, यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी है, पहले बाहर जाओ पहले अंदर आओ। 30% टैकल का सक्सेस रेट है मुंबई शहर की टीम का और इस बार डिफेंस ने काम कर दिया। ये स्ट्रेंज जरूर था लेकिन सनी के इस इनिशिएशन और वो लगाने के लिए मुंबई शहर आया है। 4 का डिफेंस जो कि वैसे भी सबसे टफ माना जाता है, इस डिफेंस को यदि भेद दिया गया तो फिर सूरत हाल बदलेगा। एक तरफ सुयश जो आपको इनकी पोजीशन पे नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शोएब थे, लेकिन यहाँ शिकार बनाया गया राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को। एक आसान सा रनिंग एंड टच परस्यूट, ये एक ऐसी कला है जिसके लिए आपको स्पीड दिखानी पड़ती है और यदि आपके पास में स्पीड है, यदि आपके पास में गति है तो प्रतिद्वंदी की क्षति है। रूपेश जो कि प्रमुख है अपनी टीम के डिफेंडर है, उन्होंने वो परस्यूट निकाला और परस्यूट आमतौर पर डिफेंडर भी निकालते हैं। ये लीजिए, लेने के देने पड़ गए सुपर टैकल की सिचुएशन में। ईज माय ट्रिप, कबड्डी कमाल मोमेंट आज के दिन का हमने देख लिया है। 2 अंक निकाले दूल्हे की टीम ने और अब कर लिए बराबरी भी आपको नजर आएगी। बहरहाल डू और डाई की परिस्थिति और अच्छी चीज ये है कि अक्षय पाटिल का आगमन हो चुका है वापस दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की टीम के लिए। यानी कि 7 का डिफेंस 6 का डिफेंस कभी भी है तो आपके पास बोनस निकालने का मौका रहता है, मगर रनिंग हैंड टच मार के मुंबई शहर के खिलाफ ये खाली हाथ गए खाली हाथ आए जतिन विंदे। एक बार यहाँ पर प्रेशर रहेगा जतिन विंदे के ऊपर, क्योंकि ये है डू और डाई रेट। वहां पर गिली जो हमारे मैस्कॉट है वो, और यहाँ पर जतिन विंदे, उनको पकड़ने की कोशिश की गई। शानदार डाइव वहां पर जतिन विंदे का। और एक और JSS कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी मैसूर, वो वहाँ तैनात, वो वहाँ मौजूद कि किसी भी खिलाड़ी को यदि भगवान ना करे मगर चोट का सामना करना पड़े तो वो नजर आएंगे आपको। डू और डाई में आंकड़े देखें तो 1.5 डू और डाई निकाला है लगभग हर मुकाबले के अंदर। 10 और 8 डबल डिजिट पे दूल्हे इस वक्त। 7 मिनट का खेल। अनिकेत फिर से एक बार 4 के घर में होती है दिक्कत, क्या उस दिक्कत को पार पाएंगे? और 1 पॉइंट वहां पर कॉर्नर के खिलाड़ी का किया है सफा। साथ ही साथ डिफेंस को भी कहा गया है कि आप अटैक करने में थोड़ा सा ज्यादा एग्रेशन दिखाया कीजिए। बहरहाल अनिकेत मस्ताके रेड लगाने के लिए 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल की ढाल को भेद दिया है। टो टच कुछ नहीं कर पाए डिफेंडर्स, सिर्फ खड़े होके देखेंगे। पता है अब जब डिफेंस की बारी आएगी तो अक्षय पाटिल क्योंकि एक प्रमुख डिफेंडर नहीं है, हालांकि कॉर्नर पे कई बार हमने इन्हें खेलते हुए देखा है, 5 स्टार टैकल के वो आंकड़े नजर आएंगे, मगर यहाँ शोएब बाहर चले गए अकेले जज्बातों। डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बड़े खिलाड़ी की एक परिभाषा होती है।
प्रेशर की सिचुएशन में वो अच्छा खेलते हैं। क्या अक्षय ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो चक्रव्यूह बना और उस चक्रव्यूह में अक्षय के पास कोई मौका नहीं था। धूले की टीम को ऑल आउट कर दिया। जतिन से कवर को लेके कुछ कहा गया है, तो दूसरी तरफ धूले टीम के जो कोच हैं उन्होंने कहा होगा कि पाटिल को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए, और एक खिलाड़ी का स्पेशली नाम मेंशन करके कहा था कि आपको भी रेड लगाते हुए पॉइंट निकालने पड़ेंगे, अक्षय का साथ निभाना पड़ेगा। अगर अब तक किसी खिलाड़ी ने वो साथ निभाया है नहीं तो जतिन विंदे। यहाँ पर मुकेश सोनावने गए हैं। क्या वो एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं? बिल्कुल, इस बार तो नहीं होंगे। मुकेश पकड़े गए हैं और मुंबई शहर ने अपनी रफ्तार क्या होगा, लेकिन एक खिलाड़ी जिनका नाम बिल्कुल प्रमुख खिलाड़ी के तौर पे उभर रहा है वो है अक्षय पाटिल, और इसकी चर्चा तो हम पहले भी कर रहे थे। सुपर 10 उन्होंने लगा लिया है, और वो जो 13 पॉइंट है आयुष, उसमें से 10 पॉइंट सिर्फ अक्षय के। तो इससे सीधा सीधा हम यही निष्कर्ष निकाल सकते, स्किल्स काफी अच्छी है अक्षय की, लेकिन डिफेंस के अंदर उनको टारगेट किया जा सकता है। ये अकेले खड़े हैं जो आपकी स्क्रीन की बाईं तरफ आपको नजर आ रहे थे। किसी भी रेडर की इतनी हिम्मत हुई नहीं है कि उन तक जाए, तो यहाँ एंकल होल्ड करने के लिए वो डाइविंग एंकल होल्ड के इनिशिएशन में सफलता मिल चुकी है दूल्हे। आ गए लेकिन पॉइंट वहां नहीं मिला। देखिए दिक्कत एक ये भी रही है कि मुंबई टीम इसलिए आगे बढ़ के खेली है क्योंकि उनके खिलाड़ियों को मैच से बाहर किया नहीं गया। अक्षय पाटिल जिन्होंने कुल मिला के 10 पॉइंट अपने रेड में निकाले, उनमें से 7 तो उनके बोनस के हैं, और बोनस पॉइंट क्योंकि अपने प्रतिद्वंद्वी को आउट नहीं करता, तो ऐसे में ऑल आउट का खतरा बना ही नहीं सकते। जत्ते क्या इस बार सफल नहीं रहे? पिछली बार रोहित को टच मार के बाहर गए थे, क्या इस बार उन्हें आउट करार दिया जाएगा? औपचारिक फैसले का अभी भी इंतजार। रेडर सेफ, शहर अपने पक्ष में कभी भी कर सकता है। धूले डिस्ट्रिक्ट की टीम को पता है कि यदि अक्षय के अलावा कोई और तरकश से तीर नहीं निकाला गया तो सारे के सारे निशाने जो हैं वो चकनाचूर कर दिए जाएंगे। अक्षय पाटिल इधर से उधर मूवमेंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुंबई शहर के खिलाफ ये लीजिए डिफेंस ने धक्का मारा, लेकिन तब तक अक्षय का हाथ पार था। 1 मिनट का खेल लमसम खेला जा चुका है। सेकंड हाफ में हम पहुंच चुके हैं। दूल्हा डिस्ट्रिक्ट की टीम के सूरत हाल शुरुआत में ज़रूर अच्छे थे, लेकिन एक बार जब वो पिछड़ना शुरू हुई तो वापसी का मौका मुंबई शहर ने दिया नहीं है। और यही तो मुंबई का ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक। एक बार आप घुस गए तो मिनट अक्षय पाटिल देते हैं अपने प्रतिद्वंद्वी को वही दवा उन्हें दी है, बोनस निकाल के वो वापस आ चुके हैं। मगर अक्षय पाटिल को ये चीज़ कोच क्यों नहीं बता रहे कि बोनस से ये मुकाबला नहीं जीता जा सकता। प्रतिद्वंद्वी के खिलाड़ियों को टच मार के आई है अक्षय। ये बिल्कुल, इतना बोनस कौन लाता है? आपको जो पैसे मिलते हैं रहता है वो ज्यादा रहता है, यहाँ पे बोनस ही बोनस मिल रहा है। अरे योगी दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की टीम क्योंकि अच्छा खासा फासला है, हालांकि पिछले पॉइंट के चलते उसको 3 पॉइंट का कर दिया है जतिन विंदे। पिछली बार जब गए थे बोनस अपनी टीम के लिए लेकर आए थे। अब एक तरफ दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की टीम की तरफ से पॉइंट निकालने वाला खिलाड़ी अक्षय पाटिल है, जिसने कुल मिला के 12 पॉइंट आज के इस मुकाबले में। और धूले डिस्ट्रिक्ट क्या यहाँ पर अक्सर जो इस मुकाबले को हम देख रहे हैं, मुंबई शहर वर्सेस अक्षय पाटिल, एक बार फिर से मैदान में अक्षय क्या बोनस फिर से लेके जाएंगे? लगातार आसानी से वो बोनस ले जाते हैं, और अक्षय पाटिल बोनस एक्सपर्ट हमारे यहाँ पर है मौजूद। फिर से एक बार और कोशिश बोनस की। इनका नाम बदल के बोनस पाटिल जो रेड लगाने के लिए गए। बहरहाल ट्रिपल वर्ल्ड से याद आया 3 मिनट का खेल फिर भी खेला जा चुका है। मुंबई शहर की टीम 3 अंकों के बनिस्बत आगे थी। पिछली बार पॉइंट मिला था जतिन विंदे को तो 4 का फासला हुआ, इस बार फिर पॉइंट मिला है जतिन विंदे को तो ये फासला बढ़ के कश में ऐसे रखे हैं जिससे उन्हें टच पॉइंट भी मिलेगा, ये देखना है। लेकिन फिलहाल अक्षय नहीं आए हैं, मुकेश सोनावने, और उन्हें डैश कर दिया गया है। एक नजदीकी मामला, क्या मध्य रेखा को क्रॉस किया है मुकेश ने। मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करूंगा नहीं इस तरीके के डैश को, क्योंकि जब आप डैश कर रहे हैं इंश्योर कर लीजिए कि रेडर मिडलाइन से थोड़ा दूर हो और आप उनको उठा के बहुत ज्यादा बाहर फेंकें। एक और टच पॉइंट, लगातार पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे जिसे बोल सकते हैं डबल घपला है, आप ना दूसरे को बाहर कर रहे हैं ना अपने खिलाड़ियों को अंदर ला रहे हैं। अक्षय पाटिल 5 मिनट का खेल हो गया है, डिफरेंस जो 3 पॉइंट का रह गया था वो अब हो गया है 7, यानी कि फासले लंबे। मिनट में अगर ये बोनस खेलेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं समझेंगे तो यहाँ अक्षय पाटिल को धर दबोच के ही वो एक छोटा मोटा रिवेंज लिया है।
ये जतिन विंदे फिर से एक बार यहाँ पे 2417 का स्कोर है और दो खिलाड़ियों को आउट कर दिया है जतिन विंदे ने वहां पर। Jersey number 15 and jersey number 8 out. दाएं हाथ को एक्सटेंड किया, उसके बाद अपने दाएं हाथ को आगे मिड लाइन की तरफ एक्सटेंड कर लिया। तो एक खिलाड़ी यदि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में 2-8 दिखा सकता है। फ्रीज हो गए, फ्रीज हो गए, कोई मौका नहीं। रुपेश सालुंके हाई फाई कंप्लीट, बधाइयां। All out, Dule. बोनस का सुपर 10 बनाया हो। अगर मैं गलत हूं तो हमारी प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो करेक्ट आंकड़े में बताएं। बट लेट्स सी क्या आज के इस मुकाबले में बोनस का सुपर 10 भी हमें देखने को नजर आएगा, क्योंकि 8 बोनस पॉइंट निकाल चुके हैं अक्षय पाटिल। उनसे पहले भी खिलाड़ी बाहर गया है, यानी कि 2 रिवाइवल कराने पड़ेंगे तब अक्षय अंदर आ सकते हैं। प्रनिल मात्रे फिलहाल 32 और 18 का स्कोर, 10 मिनट 10.5 मिनट का खेल बचा है। 5 यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, सारे खिलाड़ी अलग अलग है और एक चेन वहां पर और डैश किया गया। और डैश किधर किया गया? उनके कोर्ट में, बाहर नहीं। डू और डाई है, लुत्फ उठाइए नवनीत। जी हाँ, मुकेश सुनावने डू और डाई रेड में यहाँ पे रेड लगाने गए। पूरे 7 खिलाड़ी मौजूद है। क्या बोनस लेकर के शहीद होंगे? कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और यहाँ एक टच कवर को है, एक कॉर्नर का खिलाड़ी आया, लेकिन क्या इससे पहले कॉर्नर को टच था या इनके खिलाड़ी को पांव टच हुआ? इस एंगल से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। जूता तो टच आ रहा है, सिर्फ ये कि या जतिन भी टच हुए थे। ये पहला टच, यहाँ दूसरा टच। जतिन को टच है तो मुझे लगता है कि ये 3 पॉइंट दे दिए जा सकते हैं। जतिन को पहले टच कर लिया गया है यदि, तो अगर उनके थाई के ऊपर पहले हाथ मारा गया है तो, क्योंकि उसके बाद तो जतिन इन्वॉल्व नहीं हुए। Review successful. 3 points, Dule. Jersey number 16, 2 and 4 out. ये बिल्कुल 3 पॉइंट यहाँ मिल गया है। सुपर रेड देखने को मिला है। ये कि सही समय पर समझ गए कि कम से कम ऐसे खिलाड़ी को भेजिए जो आपके लिए रिवाइवल निकाल के ला सके, टच पॉइंट मार के ला सके। डू और डाई की परिस्थिति है। प्रणिल, बहुत ज्यादा हमने इस खिलाड़ी को एक्शन में देखा नहीं है। एक टेढ़ा स्कॉर्पियन किक लगाया था, पता नहीं कौन सी दुनिया में टच मारना चाह रहे थे। अब जनाब अगर 10 से अक्षय पाटिल के ऊपर निर्भरता दिखाई है। बोनस लाए हैं, लेकिन सिर्फ बोनस से मैचेस नहीं जीते जा सकते। उससे सिर्फ स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे क्रिकेट में सिंगल डबल आपके स्कोर कार्ड को चलाए रखता है, लेकिन दर्शकों के लिए, टीम के भले के लिए चौके छक्के भी लगने चाहिए। सेम वही कहानी है, टच पॉइंट भी आने चाहिए। अपनी टीम के लिए लाते हुए 34 और 22 का स्कोर है। प्रणिल मात्रे को यहाँ पर मौका मिला है। क्या प्रणिल कुछ पॉइंट्स ला पाएंगे या यहाँ पर दूल्हे की जो डिस्ट्रिक्ट है वो फंसा पाएगी, देखना है। और बेहद आसानी से पॉइंट। बातें, एक सुपर रेड भी आज के इस मुकाबले में निकाल ली थी, उनको बाहर भेज दिया गया है। तो अक्षय पाटिल पिछली बार जब आए थे रेड में पॉइंट लगाया था टच का, और क्या इस बार बोनस निकालेंगे या फिर टच, क्योंकि बोनस इनके लिए एक्टिवेट है। आमतौर पे 6 से 7 खिलाड़ी रहे। फ्रीज हो गए, भांप लिया। Bonus point, Dule. जतिन ने 1 ये point, इनिशिएशन Mumbai दिया और Shah. उसके बाद बाकी टीम का सपोर्ट। मुंबई शहर 1 पॉइंट अपने नाम किया थे, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हुआ। शोएब तंबोली को बाहर बुला के दानिश शेख को अंदर लाया गया। ये एक सब्स्टिट्यूशन किया है। जी, दानिश शेख को मौका मिला है और क्या दानिश कुछ टच पॉइंट्स ला सकते हैं अपनी टीम के लिए। और रेडर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मुझे लगता है, और लगातार को निकाले। फिर सब्स्टिट्यूट करके आपने प्रणिल को बुलाया था, 6 पॉइंट उन्होंने भी निकाले। तो यदि आप कई सारे खिलाड़ियों को मौका देते हैं तो परिणाम ऐसे ही आते हैं जो आपके सामने स्कोर कार्ड पे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट में भी कहा गया है ना कि आप इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो एक चीज पर पूरा अपना पैसा मत लगा। गया था 6 पॉइंट अब तक इस मुकाबले में निकाले। दरअसल क्योंकि टीम के तीसरे रेडर है, डू और डाई में वो टीम जो मुकाबला जीत रही होती है अपने प्रमुख रेडर्स को नहीं बेचती, अपने थर्ड रेडर को ही बेचती है। और थर्ड रेडर भी इतना कमाल का, ये पॉइंट उनके बैलेंस को रोकने का, पर वहां सफल नहीं हुए। सुरेश पाटिल फिर से एक बार आए हैं और ये मुझे देख करके अच्छा लग रहा है कि सभी को मौका मिल रहा है रेड लगाने का। क्या सुयश, और सुयश वहां पर Run out. कोई यश 1 की point, प्राप्ति Mumbai वहां नहीं Shah. होगी उन्हें, और कोर्ट के बाहर जाना पड़ेगा। 1 मिनट 20 सेकेंड यहाँ पर सुपर टैकल का मौका है। क्या दूल्हे
अनिकेत मस्ताके को पकड़ के 2 पॉइंट यहाँ ले सकते हैं और क्या गजब की छलांग, लेकिन दोनों खिलाड़ी यहाँ पर भरसक प्रयास करते हुए, लेकिन अनिकेत मस्ताके और यहाँ पर अनिकेत मस्ताके बाहर हो गए। सुपर टैकल देखने को मिला है। होनी चाहिए। अगर आपने मिडलाइन को पार नहीं किया तो आउट करार दिया जाता है। अब रेफरल दोनों टीम ने गंवा दिया, उससे ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अनिकेत इस मुकाबले की सेकंड लास्ट रेड के साथ। जी मुझे लग रहा है कि अनिकेत जरूर पंगा लेंगे क्योंकि वक्त नहीं है और पॉइंट भी इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और दोनों खिलाड़ी साफ, दूल्हे डिस्ट्रिक्ट फिर से एक बार ऑल आउट, यानी कि इसका मतलब ये है कि अक्षर पाटिल को फिर से एक मौका मिलेगा क्योंकि टीम उनकी ऑल इन हो जाएगी। जर्सी नंबर 8 and जर्सी नंबर 15 आउट, ऑल आउट दूल्हे। जाते जाते भी सम्मान नहीं बचा पाए दूल्हे।